वही माने हेतु कथा कटुचे। Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, thank you. क्या मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रहा नहीं सिस्टर, क्लियर नहीं ना कटुचे। कटि जाउछे सबू। एक मिनट। यस सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सुंदर दिन देखा है, बल को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने आज मुझे चुना है, बल को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आए हम सभी सिस्टर प्रभु का महिमा करेंगे और सभी सिस्टर ने गीत भी गाना है, इसलिए हम सभी सिस्टर आत्मा में भर जाएंगे और प्रभु का महिमा करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना न पाए, 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 ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना न पाए, 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 ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीह है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीहा मरना न पाए, जीना मसीहा मरना न पाए, जीना
मसीहा मर न पाए, जीना मसीहा मर न पाए, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। धन्यवाद प्रभु, महिमा प्रशंसा तुमको। Amen, amen. God bless you, sister. परमेश्वर आपको और आशीष से भरे, अनुग्रह से भरे। सच में ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं भी आनंदित हो जाती हूँ। आपने जब गाना शुरू किया मैं खुश हो गई, मैं बजा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा। परमेश्वर आगे और भी आपके द्वारा वर्शिप के समय में महिमा पाएगा। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमेन। आमेन। आइए, इतना सुंदर आराधना हुआ, हम सब मिलके एक ऊंची ताली के द्वारा हम सब भी परमेश्वर की महिमा करें। अभी हम वचन में जाएंगे, पर वचन में जाने से पहले हम अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा लेंगे, फिर वचन खत्म होने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं जैसे बता दूं कि क्योंकि हमारा रोज का इंटरसेशन प्रेयर में बहुत सारे पॉइंट्स रहता है, तो आज का जो आपका अर्जेंसी कुछ है, जो पॉइंट आपने नहीं दिया है, वही अगर कुछ प्रेयर है तो उसी प्रेयर को आज रखेंगे। और क्योंकि हम आज के दिन में क्योंकि शिलो के लिए विशेष प्रेयर करते हैं सैटरडे में, तो उसके लिए बाकी का जो नॉर्मल प्रेयर अगर कुछ अर्जेंसी है तो वही देंगे। जी किरण, दया सागर, जय सिस्टर बोलिए। जी सर सालम, और मेरी न्यू प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, बोर लग रहा है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और सभ्या सिस्टर ने बोला था उसका लाइन जो नहीं आ रहा है, टास्कर्मर पूर गया है, वो पैसा निकाला है और जैसे टास्कर्मर मिल जाए बोलकर उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है हंसिका सिस्टर ने। और उसका दीदी के लिए जो उनको मार रहा है बोलकर, और मेरे दोनों बेटी की परीक्षा चल रहा है और मेरे हस्बैंड जैसे सुध सबल रहे, इसलिए आमीन। ओके जी सिस्टर, हम नोट करेंगे। जी किरण सिस्टर, लवली सिस्टर। को शालोम। मैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर जयंती को और भी बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड एक नई गाड़ी लेने को सोच रहे हैं, जो जिसका बहुत दिन से पेपर वर्क चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसके वजह से अभी फिर कॉल आया था कंपनी से कि आप अपनी पुरानी गाड़ी दिखाएंगे हमको, तो वो एग्री हो गए हैं। और वो इस बार इस मंथ वो दे ही दे तो हमको नई गाड़ी मिल जाए, एक नया बिजनेस चालू करने के लिए। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर कि हो जाए ये। और किरत बेटी का कल मैथ्स का एग्जाम है, वो थोड़ा सा डर रही है मैथ्स को लेके, तो वो अच्छी रीति से होने पाए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। आमेन। जी सिस्टर, आपके गाड़ी के लिए भी प्रेयर करेंगे और किरण बेटी के एग्जाम के लिए भी। जी प्रतिमा आंटी। सभी के सालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रतिमा बलांगीर से, मैं मेरी बहन, छोटी बहन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको कमर में दर्द है, उसकी पैर जल रहा है बोल रही थी उसके लिए। और उसकी ब्रेड्स में भी एक गौंठी जैसे होता है ना, ऐसे हुआ है। उसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, देने के लिए बोला है, इसीलिए मैं, उसका नाम अनिमा है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और आज का वर्शिप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पूर्ण गीत है, अच्छा लगा। सिस्टर, आपको प्रभु गॉड ब्लेस यू, आशीष करे। आमेन। आमेन जी सिस्टर, आपका रिक्वेस्ट हमने ले लिया है अनिमा सिस्टर के लिए और प्रेयर जरूर करेंगे। जी रिविका सिस्टर। थैंक यू। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। आज की वर्शिप से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ और सिस्टर जयंती को प्रभु ब्लेस करे।
और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रिस्का का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया है और कफ भी हो रहा है, तो उसका कम्प्लीटली रिकवरी के लिए, प्रियांश का भी हेल्थ के लिए, मेरे हस्बैंड का, मेरे पूरे परिवार का हेल्थ के लिए मैं दे रही हूँ और हमारे फाइनेंस के लिए भी मैं दे रही हूँ, बच्चों का स्टडी के लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। जी थैंक यू सिस्टर। सिस्टर नीलिमा आप नोट कर रही हैं? जी सिस्टर। एक इनकल मैसेज आया है, सिस्टर विस्मिता ने भेजा है। वहाँ लिखा है, मीता सिस्टर गंजाम से उनका एटीएम यूज करके किसी ने उनके अकाउंट से 20,000 फ्रॉड कर दिया है, तो वो जैसे वो पैसा वापस आ जाए और उनके लिए हम प्रेयर करेंगे गंजाम से। और उनका गोल्ड नेकलेस भी गुम हो गया है, सोने का हार जो है वो भी गुम हो गया है, तो इसके लिए हम प्रेयर करेंगे मीता सिस्टर के लिए जो गंजाम से प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। जी सिस्टर। जी सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। मैं भी आज की वर्शिप से बहुत आशीषित, ब्लेस यू जयंती सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए थैंक्स गिविंग मैं देना चाहती हूँ। और भी 3 ठो एग्ज़ाम है, जैसे उसी में भी प्रभु सहायता करे और उसको ज्ञान बुद्धि दे, स्मरण शक्ति दे, इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। थैंक यू सिस्टर। आमीन। जी सिस्टर रिकॉर्ड करेंगे। जी पुष्पा आंटी। तो प्रेज द लॉर्ड। और जयंती सिस्टर के वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हूँ और गॉड ब्लेस यू जयंती सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि घर का काम शुरू नहीं हो पा रहा है बोल के, लेकिन कल से शुरू हो गया है और आगे का काम जो है कल से फिर वो ईंट जोड़ी का काम है, तो वो सब जैसे शांति पूर्वक हो जाए, क्योंकि हमारा फैमिली मैटर थोड़ा है, इसीलिए मैं डर रही हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ और आप सभी को भी रिक्वेस्ट है, जैसे आगे का काम सब कुछ शांति से हो जाए और घर का कंस्ट्रक्शन काम ठीक से हो पाए, इसलिए प्रेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। जी आंटी बिल्कुल करेंगे। जी मिनुमा। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हेलो। महिमा। और मेरा भी प्यार रिक्वेस्ट है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं वचन बोलूंगी और मेरे लिए भी प्रार्थना करना और तबीयत के लिए, और वचन जैसे मैं बोल पाऊँ। बिल्कुल मम्मी, आप जैसा बोल पाएंगे पवित्र आत्मा आपके मुंह से देखिए कितना बताते हैं, आज हम सब सुनेंगे आमेन, और आपके करियर के लिए भी जरूर करेंगे। जी सिस्टर स्वागतिका। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे तबीयत के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिएगा, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है और शायद थोड़ा बीपी थोड़ा हाई हुआ होगा, तो इसके लिए प्रेयर कीजिएगा। सो क्यूट। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बिल्कुल हम करेंगे और परमेश्वर आपके शरीर में वो सब रहने नहीं देगा, आप इतने खुशी जो है, स्माइली स्माइली फेस है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बिल्कुल। हाँ, और कोई नहीं। जी पास्टर जी आपका हाथ उठाएं। जी शालोम सभी को। शालोम। शालोम जयंती सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे वर्शिप के लिए। और आमीन। हाँ, मैंने ग्रुप में छोड़ा है सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट, राजेश बघेल करके, शायद नीलिमा सिस्टर SWF विंग में नहीं है, वो देखे नहीं होंगे करके मैं बता दे रही हूँ। उनका स्किन इन्फेक्शन जो हुआ है, हेल्थ इशू, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और विद्या सिस्टर भी छोड़े हैं सिस्टर उसको, कौस्तुभ रविंद्र बोरनारे करके, और उनका वॉलेट, स्मॉल स्मार्ट डॉक्यूमेंट्स आर देयर, उनका वॉलेट नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। और अभी अभी मम्मी भी बोल रहे हैं कि उनकी दीदी का क्या नहीं मिल रहा है,
पासबुक नहीं मिल रहा है उसके लिए प्रेयर करेंगे, अभी रिसेंटली आया है। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ हमारा आदत बन जाता है तो उसको हैबिट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे हम अभी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे ना, तो पहले से उसको लिख के भेज देते ना, ये समय बच जाता, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन, क्योंकि शनिवार का दिन वचन का दिन रहता है, ज़्यादा समय दे पाते हैं और आगे प्रेयर भी कर पाते हैं ना। तो ये चीज को हम ध्यान रखेंगे। हम लीडर लोगों का भी मदद ले सकते हैं, और जुड़ते जुड़ते हम ये इन कॉल मैसेज में भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हमारा टाइम बचत हो जाए करके। तो ये चीज के लिए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। बस सही बोला है, बिल्कुल। और मैं सबसे सच में गुजारिश करती हूँ मैं भी कि अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी देना होता है ना, पहले से आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, या लिख के डाल दीजिए, वॉइस मैसेज करके डाल दीजिए, या फिर इनकल मैसेज में भी दे दीजिए। अगर नहीं भी दे पाए तो उसको देख के फिर हम लोग कर लेंगे, सच में टाइम बच जाएगा। थैंक यू जी पास्टर जी। और दीपिका बेटा, दीपिका। आप सभी को शालोम। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा एमए फाइनल का अच्छे रिजल्ट के लिए और मेरे बीएड में सिलेक्शन हो जाए उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में देना चाहती हूँ सिस्टर। आमीन। ओके, ठीक है। और किसी का तो हैंड रेज नहीं दिख रहा। आइए वचन की ओर चलें, और हो सके तो, क्योंकि हम सब घर में हैं, अपना अपना वीडियो कर ऑन कर ले तो और भी अच्छा है। हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और वचन का टाइम है। हम सिस्टर रेनिका को एक ऊंचे ताली के द्वारा स्वागत करेंगे। आज प्रभु ने उनको चुना है। आइए सिस्टर रेनिका का स्वागत करते हैं और प्रार्थना को जैसे लीड करते हैं आप ऐसे ही हमें परमेश्वर के वचन में लीड करें। मैम शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को मुझे ये बोलने के लिए सुजग दिए हैं। हमारे लीडर लोग, रश्मिता लीडर को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सुजग दिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा मैं है। चाहती हूँ मैं चाहती हूँ 1 सेकंड के लिए रश्मिता सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा प्यार करेंगे तो मैं जैसे बोल पाऊँ। बिल्कुल मनी। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आज के दिन आपने प्रभु हम सबों को फिर से एकत्रित किया करके। और विशेष धन्यवाद देती हूँ, आप अपनी बेटी, अपनी प्यारी बेटी सिस्टर रेनिका को आपने चुना, उनके मुंह को आपने छुआ है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि हृदय की पूर्णता से मुख बात करता है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप बात करने के लिए उनके हृदय में है वचन। आप क्योंकि खुद वचन है मेरे परमेश्वर, उनके हृदय में आप आ गए हैं। जो भेद को आप बताना चाहते हैं उनके हृदय में भी आपने प्रभु जी परिपूर्ण कर दिया है कि उनके मुंह को आप व्यवहार करेंगे और हमको बातें सुनाएंगे प्रभु, उस प्रकाशन को देंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने सामर्थ्य में सिस्टर रिनिका को आप भर देंगे बोल के हम जानते हैं और विश्वास करके धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मैं सिस्टर रिनिका को छुपाती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके होठों को आप प्रभु सूची करें, उनके वोकल कॉर्ड को, इनको ट्यून को, हर एक विषय को यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में कवर करते। वो जहाँ बैठी है, जिस कमरे में बैठी है प्रभु आपके सेवा करने के लिए, उस जगह को, उस माहौल को, सिचुएशंस को, हालेलुया यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मैं छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके दूत लोग वहाँ छावनी बंद कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपका आग का घुरता हुआ तलवार उनको घेर के रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु जलाली आप परमेश्वर उनको आप घेर के रखे हैं, बल्कि मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अब हम वचन सुनेंगे उनके द्वारा, और हम सबों को भी प्रस्तुत करें मेरे परमेश्वर के उस वचन को सुनने पाए और समझने पाए, अपने जीवन में लगाने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं प्रभु का महिमा, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सिस्टर। वचन में जाएंगे, आज पढ़ देंगे हिंदी में। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज रश्मिता सिस्टर? जी हाँ, पढ़ देंगे हिंदी में।
हम तो सब बहुत वचन सुने हैं वाइन के, फ्रेश वाइन के बारे में, और मैं थोड़ा दूसरा वचन निकाली हूँ। और तो खुद के बारे में, मनुष्य, हम अपने बारे में, आप लोगों के बारे में, मनुष्य के बारे में मैं आज रखी हूँ। और पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे थोड़ा आदि 2:7। जी, मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 7, जहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आमीन आमीन। मनुष्य कहाँ, मनुष्य जिंदा होने के लिए क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए मनुष्य को? रोटी चाहिए, पानी चाहिए, और जैसे बोलते रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं, ने? वो चाहिए। हमको क्या चाहिए? यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है, मनुष्य की नाक में फूंक दे दे। वो फूंक दिया तो सांस, वो जो सांस, मतलब सांस, ठीक बोल रही हूँ तो हिंदी में? नहीं तो जी सांस जी। तो सब कोई हाँ, बोलेंगे मेरे सांस के बारे में बोल रहे बोलेंगे। नहीं नहीं, सांस ठीक बोल रहे हैं, सांस ठीक श्वास। बोल रही हाँ हूँ। हाँ, हाँ, सांस वो ठीक बोल रहे हैं। सांस, वो सांस फूंक दी, नथनी में, नाक में फूंक दी, तो मनुष्य जिंदा हो गया। है? आदम जीवित हो गए। हम भी कहाँ से, हमको, हम भी जिंदा हुए कैसे? इस प्रभु हमको, हमारे नाक में भी उनका सांस दे दे। वो जो सांस अंदर में गया तो हमारा ईश्वर भी हमारा अंदर चले गए, अंदर में चले गए। आमीन, फिर हम हालेलुया। जिंदा हो गए तो हमको क्या क्या चाहिए? रोटी और पीने के लिए पानी चाहिए। आइए हम थोड़ा जाएंगे, उस पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:35 थोड़ा पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना अध्याय 6 और पद 35 और उसमें वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। आमीन आमीन। यीशु मसीह यहाँ बोले हैं, जीवन का रोटी मैं हूँ। लेकिन हमारे अंदर में कौन सांस दिए? पिता दिए हैं, परमेश्वर दिए, परमेश्वर दिए हैं। वो यीशु मसीह कौन है? उनका बेटा है। वो उनको भेजे, किसके लिए? हमारे लिए भेजे, हमारे लिए भेजे, ये जगत की उद्धार के लिए, हम पापों से उद्धार पाए, हमारे लिए भेजे। वो जो रोटी है, वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। वो खुद बोल रहे हैं, मैं जीवन का रोटी हूँ, मुझे जो खाएगा वो जिंदा रहेगा। और थोड़ा पढ़ेंगे फिर यूहन्ना 4:14 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना अध्याय 4 और पद 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर यहाँ नहीं बोले हैं मैं रोटी हूँ, परमेश्वर यहाँ नहीं बोले हैं मैं जल हूँ। उनके बेटों को वो दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं जीवन का जल हूँ। जैसे अभी हमारा हालेलुया। जयंती सिस्टर जो बोल रहे थे, कितना सुंदर गाना है, मसीह बिना जीना बेकार है। मसीह बिना हम जी भी नहीं सकते हैं, सचमुच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत सुंदर वर्शिप। और इसीलिए प्रभु आपको, आपके फैमिली को ब्लेस करे। तो यहाँ भी लिखा है कि जल यीशु मसीह है,
और रोटी भी यीशु मसीह है। आइए थोड़ा फिर जाएंगे, आदि 3:19 पढ़ेंगे थोड़ा। मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और पद 19, और उसमें लिखा हुआ है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहाँ इस प्रभु क्या कहे, पिता क्या बोल रहे हैं, और अपने माथे का पसीना का रोटी खाएगा, माथे का। यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं रोटी हूँ, जीवन का रोटी हूँ। जब आदम वो जो आदम हवा जो भूल के इसीलिए उनको निकाल दिए, और परमेश्वर ने बोले कि माथे का पसीना, सचमुच मनुष्य जब काम करता है उसका पसीना माथे से आता है, कोई बाहर से कोई बाहर से नहीं आता है, हालेलुया। माथे से हालेलुया। निकलता है। जब यीशु मसीह को वो जो क्या बोलते हैं, इस्करियोती यहूदा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, तो वो लेके आया बहुत सारा, उसका यीशु मसीह का शत्रु को लेके आया। उससे पहले परमेश्वर ने प्रार्थना किए थे, प्रार्थना जब किए थे उनका माथे से पसीना निकला, और वो पसीना वो जब निकला और गिरा तो वो पसीना क्या हुआ, खून हो गया। यस यस तो यस। वो पसीना हालेलुया। खून हो गया। तो जो पसीना भी हमारा में अंदर में वो माथे से निकलता है, वो पसीना भी हमारा खून है, क्योंकि यीशु मसीह वो खून लिए हैं हमारे यस। लिए। तो वो पसीना क्या हुआ, वो हालेलुया। पसीना तो निकलेगा, तो फिर हम रोटी खाएंगे, फिर जल भी पिएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है। मतलब यीशु मसीह यस। भी हमारा अंदर भी है, और परमेश्वर भी हमारा अंदर है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। सॉरी टिके सॉरी से उत्पत्ति ର କେତେ କହିଲେ ଏଟାକେ ରେଫରେନ୍ସ ଟିକେ ସରି ଟିକେ उत्पत्ति 3 ଦୁଇର 7 ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 3ର 19 19। फिर 2 पढ़ेंगे। बाद में फिर रेफरेंस दे पढ़ेंगे। दिया जाएगा, तो बोलिए मम्मी। फिर पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 3 का 16 से 17 तक पढ़ेंगे। ओके, मैं पढ़ रही हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 16 और 17, जिसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह हमारा अंदर है, तो हम क्या हो गए, परमेश्वर हमारा अंदर में चले गए तो क्या हो गया, हम एक मंदिर हो गए। हम जब चर्च जाते हैं तो हम जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, यीशु मसीह के लिए जाते हैं। कोई पास्टर को देखने नहीं जाता है, कोई किसी को देखने नहीं जाता है, बस हम जाते हैं मंदिर को, परमेश्वर को देखने जाते हैं, यीशु मसीह को देखने जाते हैं। वो पास्टर जी क्या बोलेंगे यीशु मसीह के बारे में, वो ही सुनने जाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम तुम्हारा अंदर में है। जैसे मंदिर हम बनाते हैं, ऐसे हम एक एक मंदिर भी है। और मंदिर में कौन रहते, परमेश्वर। सांस जब फूंक दे परमेश्वर भी है, और यीशु मसीह भी हमारा अंदर है। और जो कोई उसको नाश करेगा उसको भी परमेश्वर क्या करेंगे, उसको भी नाश करेंगे, क्योंकि हमारा अंदर में पवित्र मंदिर, अपवित्र मंदिर नहीं है। और थोड़ा पढ़ेंगे, यस वही 1 कोरिन्थियों 6 का 19 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और पद 19, और लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आमीन आमीन। यहाँ लिखा है, तुम नहीं जानते तुम्हारा देह क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर।
सोचिए Amen. तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता भी Yes. हमारा अंदर है और Yeah. पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है, Amen. तीनों हमारा अंदर में Hallelujah. वास करते हैं। Yes. तो हम एक Hallelujah. सुंदर सा मंदिर हो गए, बहुत सुंदर Amen. सा मंदिर हो गया। Hallelujah. और जो कोई हमको देखेगा, जो कोई बुरा बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा, किसको बोलेगा? पिता और पुत्र Oh, पवित्र आत्मा को बोलेगा। right. Yes. आगे थोड़ा Yes. पढ़ेंगे। हाँ, तो और एक थोड़ा पढ़ेंगे, प्रभु भोज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 की 53 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना अध्याय 5 और पद कितना? 53। यूहन्ना 5 का? हाँ हाँ हाँ। ओके, यूहन्ना अध्याय 5। नहीं है ना, भूलेगा 35 होगा, लेकिन थोड़ा मैं दे, शायद 35 होगा। वो जो प्रभु भोज के बारे में लिखा है। यूहन्ना अध्याय 6। हाँ, 6 का 53 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यस, थोड़ा मैं भी निकाल रही हूँ, थोड़ा फिर पढ़ देंगे तो सिस्टर। कितना? वो 53 को पढ़ेंगे, 6 का। हाँ, 6 का 53 वही पढ़ी मैं और एक बार पढ़ रही हूँ। यूहन्ना अध्याय 6 और पद 53 में ये लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जीवन नहीं है। यहाँ अभी गाना गा रहे थे, मसीह बिना जीना बेकार है। तो हमारा जीवन वो ही नहीं है कि जब यीशु मसीह का रक्त और लहू और मांस नहीं खाएंगे तो हम भोज में जाते हैं तो लहू और मांस खाएंगे। वो जो पसीना निकला परमेश्वर के ये माथे से, वो लहू बन गया, वो लहू को हमको पीना है। और उनका रोटी जो हम उनके शरीर की मांस समझते हैं और प्रभु भोज लेते हैं, उसके वो जो नहीं पिएंगे तो हमारा जीवन नहीं है। हमको बचने के लिए क्या चाहिए? वही रोटी वही जल चाहिए। आइए थोड़ा पढ़ेंगे फिर। हाँ, यूहन्ना 9 का 6 पढ़ेंगे थोड़ा। मैं पढ़ती हूँ यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 9 और पद 6, और लिखा हुआ है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमेन। आमेन। हमारा शरीर जैसे दिए हैं परमेश्वर, वो शरीर में क्या क्या दिए हैं? आंख दिए हैं, नाक में तो फूंक दे दिए हैं, कान दिए, मुंह दे दिए, जीभ दे दिए, हाथ पैर दे दिए, सब कुछ दे दिए। तो नाक में तो परमेश्वर फूंक दे दिए, जीवन हो गया। तो आंख में जो अंधा जब था तो चिल्ला रहा था, तो यीशु मसीह उनके पास गए और उसने कहा, और वो कहकर उसने भूमि पर थूका, उस थूक को मिट्टी सान के आंख में लगा दी। हमारा आंख में जो लगा है, हम देख रहे हैं, वो कौन है? वो लगा दिए, उनका थूक आ गया तो क्या हुआ? आंख में ज्योति आ गया हमारा। यीशु मसीह कौन है? ज्योति है, जीवन का ज्योति है।
थोड़ा वो 5 पढ़ देंगे सिस्टर उसका ऊपर में। जी 5 में लिखा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। जगत में उस टाइम वो जगत में थे, हम्म, वो बोल रहे मैं जब तक जगत में हूँ मैं ज्योति हूँ, अभी भी ज्योति है। और हमको भी एक एक ज्योति बना दे, क्योंकि हमारा आंख में उनका जो थूक दिए मिट्टी वो सान के दे दिए, तो हम भी एक एक ज्योति हो गए। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। लूका लूका 22 का 51 थोड़ा पढ़ेंगे। जी मैं पढ़ रही हूँ लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 22 और पद 51 और उसमें लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। आमीन। हाँ। जब वो इस्करियोती यहूदा लेकर आया प्रभु को दिखाने के लिए, एक शिष्य क्या के वो एक का कान काट दिए, तो परमेश्वर वो भी नहीं सोचे कि शत्रु है बोल के, क्या किया उस टाइम भी इतना दुख में भी वो रात भर सोए भी नहीं है, फिर भी क्या किया उसका कान को छू कर चंगा कर दिए। वो जो हमारा कान है, यीशु मसीह हमारा कान को छुए हैं। हम जो पापी थे उस टाइम परमेश्वर आए हैं, हम धार्मिक नहीं थे, हम पापी थे और प्रेम किए और हमको धार्मिक बना दिए, पाप से उद्धार कर दिए और अधिकार भी दे दिए संतान बोल के। आइए थोड़ा पढ़ेंगे मैथ्यू 5 का 13 तो पढ़ना ना, मैथ्यू 5 का 13, मैथ्यू 5 का 13। जी मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 5 और पद 13, जिसमें लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ पढ़िए पढ़िए। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो बोले हैं तुम रोटी खाओ बोल के, वो रोटी अभी क्या बोले, तुम पृथ्वी का नमक हो भी बोल दे हैं, तो हम रोटी में तो नमक लगाते हैं ना थोड़ा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। कि हम जब भोज में जाएंगे, किसी का पार्टी हो रहा जा रहे, मटन बनाएंगे, वहां बना रहा है तो हम वहां खाएंगे और वो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन नमक नहीं दिया होगा, भूल गया है, खाएंगे क्या? जितने स्वाद जितने मसाला दिया होगा फिर भी नहीं खाएंगे, क्योंकि नमक नहीं होता है। यीशु मसीह क्या बोले हैं, हमको नमक बना दिए। हम हमारा अंदर में यीशु मसीह है तो हमको ज्योति भी दे दिए। हम वो जो कान छू कर भी उसको चंगा के, हम भी किसी को छुएंगे तो वो भी चंगा हो जाए, फिर हमको नमक भी बना दिए परमेश्वर। आइए थोड़ा पढ़ेंगे मार्को 7 को 35 थोड़ा पढ़ेंगे। जी मैं पढ़ रही हूँ मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय 7 और पद 35, और जिसमें लिखा हुआ है, और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आमीन। परमेश्वर वही वो डाल दी हमको, वो चंगा भी हमको दे दे के हम किसी को कान छुए। और यहाँ लिखा है जीभ भी गांठ, जीभ की गांठ भी खुल गया, जीभ की गांठ भी, वो बोल भी नहीं सकता, वो गूंगा भी बोलने लगा है। हम गूंगे थे, हम बोलने लगे। आंख नाक कान मुंह और जीभ, जीभ नहीं होता तो हम खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। और स्वाद कहाँ से आता है? जीभ से आता है। हमको सब कुछ दे दिए परमेश्वर। आइए थोड़ा पढ़ेंगे और जाएंगे जल्दी। प्रेरित 3 का 6 थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरित 3 का 6 मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 6, जिसमें लिखा हुआ है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है
वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। आमीन। और पतरस बोल रहे हैं हमको भी परमेश्वर इतना सामर्थ्य दे हैं, भी हम किसी के लिए प्यार करते हैं तो वो चंगा हो जाता है, चंगा होता है कि नहीं, चंगा हो जाता है। तो वो पतरस के जैसे हमको भी परमेश्वर वो सामर्थ्य दिए हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारा हालेलुया। अंदर एक मंदिर है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा वास करते हैं। हम किसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, जो कुछ करते हैं, छूते हैं, कान को छू देते हैं, आंख को छू देते हैं, पैर को छू देते हैं, तो वो चंगा हो जाता है। हाँ, आइए थोड़ा पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा। अब प्रेरित तो 2 का 3-4 थोड़ा पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों का अध्याय 2 और पद 3 और 4, जिसमें लिखा हुआ है, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आत्मा जीव में क्या दे रहे हैं, देखो आत्मा जब अंदर में है, हमारा अंदर है, वो क्या बोले कि आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा भी बोले, और यहाँ लिखा है जीभ फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। वो आग के समान वो जीभ में आ गया। वो लोग जब पवित्र आत्मा में भर गए तो उन लोग को कैसे पता चला कि वो आग है बोल के, लेकिन हमारा जीभ में स्वाद दे दी है परमेश्वर। हम जो कुछ भी चख लेते हैं, जानते हैं वो कड़वा है, वो पीता है और मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। वाह, इतना हमको वाह। हमारा अंदर में इतना हमको सामर्थ दे गॉड। दी है परमेश्वर कि हम चख लेते हैं, जान जाते हैं कैसा लगता है। तो हालेलुया। वो पवित्र आत्मा भी कैसा है, वो लोग भी जीव में उनको पता चल गया है। तो आइए थोड़ा पढ़ेंगे रोमियो 13 का 14 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ रोमियो की पत्री अध्याय 13 और पद 14, और जिसमें लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। आमीन। हमको परमेश्वर हाथ पैर आंख नाक सब कुछ भी दे दिए, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मुझे पहन लो। हमारे पास सब हो गया, और पहनने के लिए भी बोल रहे हैं। जो वस्त्र है परम यीशु मसीह उसको भी बोल रहे कि पहन लो। हमारा जो नंगापन और ढक जाएगा, किसी को दिखाई हालेलुया। नहीं देगा, किसी का ये आंख में नहीं हालेलुया। आएगा। परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे पास है, आमीन। कोई देखेगा तो किसको देखेंगे? पुत्रों को देखेंगे, यस, परमेश्वर को देखेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे, क्योंकि उनका हालेलुया। वस्त्र हमको पूरी तरह से ढक देता है। फिर भी हमको एक चीज चाहिए ना, अब जगत में आइए जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, 2 Corinthians 5 का 1 थोड़ा पढ़ेंगे। सिस्टर आप म्यूट हैं। ओ सॉरी सॉरी मम्मी। मैं पढ़ रही हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और पद 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। आमीन।
हमारा घर यहाँ नहीं होगा तो क्या हुआ, यीशु मसीह का भी तो घर नहीं था, उसको Yeah. बहुत दुख उठा है। लेकिन हमको Hallelujah. परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं, एक चिरस्थायी घर भी देंगे, सब कुछ दे रहे हैं, हमको खाना दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, पहनने के लिए दे रहे हैं, हाथ पैर और नाक आप मुंह में जो कुछ हमको चाहिए सब कुछ दे रहे हैं, और Yes. एक घर भी हमको दे रहे हैं, जो कोई भी Amen. वो हमारा यहाँ घर सरकार तोड़ देगा, लेकिन वहाँ कोई तोड़ नहीं पाएगा। Amen. 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 Hallelujah. आइए थोड़ा पढ़ेंगे, वो 2 कोरिन्थियों 4 से 6 थोड़ा पढ़ेंगे, 4 का 6। अच्छा, 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 और पद 6 और लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमेन। आमेन। वो जो ज्योति हमारा पर यीशु मसीह हमारा अंदर है, अंदर में से ज्योति चमके। हम जो अंधकार में थे, वो जो हमारा अंदर जब चले आए तो हम भी ज्योति हो गए, और वो हमारे हृदय में चमका। वो हृदय में हम बोलते हैं ना, अंतर्जामी परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं ना, सब कुछ जानते हैं हम हृदय में क्या बोलते हैं। हम जब सोचते हैं वो टेस्टिमोनी भी देते हैं कि मन मन में हम प्रार्थना करते, प्रभु बने ना सिस्टर दी थी कल परसों कि मन मन में प्रार्थना की, प्रभु आप बोलिए बोल के, मुंह भी नहीं खोली। ऐसे हम हृदय में मन में जो सोचते में परमेश्वर अंदर है, तो इसीलिए वो कोई काम करते हैं, अंतर्जामी परमेश्वर है, हमारा अंदर यीशु मसीह है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे, जिसाया 43 का 4, 5, 6 थोड़ा पढ़ेंगे। जी मैं पढ़ रही हूँ, आइज़ाया अध्याय 43 43 और पद 4, 5 और 6 और लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। आमेन। आमेन। यहाँ परमेश्वर बोले हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, क्योंकि अनमोल हो इसीलिए तू अंदर है। कितना कीमती चीज है, हम सोचिए कितना कीमती है। हम परमेश्वर जब हमको तैयार किए, कितना उनके पास पहले से हम माँ के गर्भ से आने से उनके पास हम लोग थे, कितने जत्न कर रखे हैं। तो हम जब आए हैं पृथ्वी से, फिर भी वो छोड़े भी नहीं हम, वो हम अनमोल बोले हैं और प्रतिष्ठित ठहरा है, और तुझ में से प्रेम रखता हूँ बोले हैं। कितना प्रेम करते प्रेमी परमेश्वर है, सचमुच। हालेलुया। और बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को और तेरे प्राण को बदले में राज्य राज्य के लोग को दे दूंगा, और मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ बोल रहे हैं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। हमारा वंश को परमेश्वर उनके वंश को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, उनके वंश और राज्य कैसे बढ़ेगा। हमारा बच्चे जो वो मैं उदाहरण स्वरूप दे रही हूँ, हमारा रश्मिता सिस्टर को उनका एक बेटा है सोलोमन, ज्ञानी सोलोमन मैं उसको बोलती हूँ।
ज्ञानी सोलोमन राजा है, वो जो बेटा अभी छोटा है और बड़ा हो जाएगा तो उनको शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे तो फिर और उनका बेटा होगा और वो वंश बढ़ेगा धीरे धीरे। ऐसे हम परमेश्वर का वंश है और वो वंश बढ़ेगा। और बोल रहे हैं यहाँ पश्चिम और पूर्व से जैसे सब पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण सबसे आके इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करूंगा और मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से रोक मत रख बोलूंगा। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी से छोर से ले आऊंगा। जहां भी रहो परमेश्वर आंख ऐसे बुला के ऐसे देखेंगे और कोई या तो उठा के ले आएंगे। जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे उनके ऊपर से कितना दुख हुआ, शत्रु आया उनको क्रूस में ऊपर में लटका दिया। क्यों? यीशु मसीह चाहते तो क्यों एक चुटकी में सबको मार देते और उत्तर का स्वर्ग में चले जाते। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सब होगा, ये पृथ्वी में होगा। हम सब आएंगे, हम भी यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, हम भी उनके प्रचार करेंगे, हम भी बोलेंगे। हमको देख के किसको देखेंगे? दूसरे यीशु मसीह को देखेंगे, वही प्रकाश होगा हमारा जीवन से। आइए थोड़ा पढ़ेंगे जिसका 58 का, पढ़ो तमा जिसका 58 का 7 और 8। आइज़ाया 58 7 और 8। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन आमीन। और ये 8 9 भी पढ़ दिया तो। अच्छा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, अर्थात यहोवा कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं क्योंकि हमको इतना हमको सामर्थ दे दिए हैं, इतना पावर दे दिए हैं। और परमेश्वर यह क्या बोल रहे हैं? क्या वो वही नहीं है कि अपनी रोटी भूखे को बांट देना? रोटी कौन है? यीशु मसीह, जो भूखा है उनको देने के लिए, अनाथ और वो अनाथ लोग को और विधवा को देने के लिए बोल रहे घर लेके आओ। क्यों? वो जैसे है, उनका गुण जैसा है, उनका स्वभाव जैसा है। परमेश्वर यीशु मसीह का जैसा भी गुण है, जैसा भी स्वभाव है, वो जैसा वो प्रेम करते हैं, दया करते हैं, सब कोई हमारा अंदर में आ जाता है। तो वो बोल रहे हैं और सबके लिए, जैसे यहाँ लिखा है, अपने घर से ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र भी पहनाने के लिए वो दे दे। हम वो तो खुद वस्त्र है हमको दिए हैं, तो हम क्यों नहीं देंगे? और यहाँ वो जो बोल रहे, तब तेरा प्रकाश पे थोड़ा पढ़ दे तो रश्मि सिस्टर। कौन सा वर्ष मम्मी? 8 का थोड़ा पढ़ा। 8 पढ़ दो। 8 को पढ़ूंगी तो जी। तब तेरा प्रकाश, रुक के पढ़ना। हाँ, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हाँ, और जो बोल रही प्रकाश कैसा चमकेगा? पौ फटने के समान। हाँ, फिर और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और हाँ, वही लाइन पढ़िए। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन।
इतना पावर हो जाए, धार्मिकता भी हमारा आगे 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 आगे। चलेगा। हम यस, उनके पीछे पीछे हालेलुया। जाएंगे। वो कौन धार्मिकता कौन है? यीशु यीशु मसीह है। तो आमेन, हम तो हालेलुया। धार्मिक हो वाह गए और पीछे पीछे रक्षा करेगा। तेरे पीछे पीछे रक्षा करता वाह वाह। आएगा। और यहाँ आमेन। बोल रहे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हम जब बुलाएंगे, जितने जहां भी बैठे, लेटरिन में बैठे होंगे, कैसे अंधेरे में बैठे होंगे, जहां भी पुकारेंगे हमारा परमेश्वर आ जाएंगे, क्योंकि आमेन वो आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो जैसे बोले हैं कि मैं ओडिया में मैं मुँह पथ सत्य और जीवन, वो रास्ता भी है, वो मार्ग भी है और जीवन भी है और सच्चा परमेश्वर भी है। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। आमेन। आइए आमेन। प्रभु का महिमा हो और प्रभु सबको मेरे को ये वचन से आशीष दे। आमेन। Amen, amen. God bless you, sister जी। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे, अनुग्रह से भर दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक की परिपूर्णता में भर दे। Amen। आइए हम सब मिल के सबसे पहले परमेश्वर को एक ऊंचे ताली के द्वारा महिमा दे। सच में इट इज वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ओ परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु की। आज आपने अपने बेटी को चुना, उनके मुंह के द्वारा सच में इतने गहराई से बात किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सिस्टर रिनिका को भी बहुत अच्छे धन्यवाद देते हैं। आमेन, हालेलुया। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। सच आज का अगर मैं मिस कर जाती तो मैं बहुत दुखी हो जाती। सच में इतना वंडरफुल और पावरफुल सरमन था। गॉड ब्लेस यू। सच मैं जो आज वचन पढ़ी हूँ वो मुझे अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। और मैं जानती हूँ आज मेरे बहुत सारे बहनें आशीषित हुए हैं। अपना अपना है, पास्टर जी तो सबसे पहले हैंड रेज कर दिए और मैं सबसे पहले आज पास्टर जी का ही टेस्टिमनी लूंगी। जी पास्टर जी। शालोम सभी को। सही में मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज के वचन से। मैं तो अपने से एक्स्ट्रा ताली मारना चाहूंगी प्रभु की महिमा के लिए और मीनू माँ के लिए। आपका प्रेजेंटेशन आज क्या ही था, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप वचन तो सब कोई जो जो पढ़ा है जानते हैं, लेकिन उसको किस रीति से आप प्रेजेंट किए, हर एक विषय, छोटा छोटा विषय। मीनू माँ, मैं आपको एक प्यार भरा और टाइटली हक करती हूँ। आप मेरे सामने होते तो मैं दौड़ के जाती स्टेज पर, आपको गले लगाती, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं। और वही है कि प्रभु के वचन की सोच में आप किस रीति से डूबे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं आता कि वचन को जैसे हम मनन करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो सोच में जब डूबे रहते हैं तब प्रभु इस प्रकार का प्रकाशन देता है। और मैं जान पा रही हूँ मीनुमा, प्रभु किस रीति से प्रभु की आत्मा आपसे बातें कर रही है। जो ये छोटा छोटा वचन को लेकर किस रीति से आप गवाही एग्जाम्पल लेते हुए आप किस रीति से हमारे सामने रखे हैं, हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ। और मीनू तो बोले कि मेरे लिए प्रेयर कर दो रश्मिता सिस्टर, लेकिन किस रीति से आपने मतलब प्रभु की आत्मा आपको पोजेस करते हुए आपके मुंह से बुलाया है। सही में सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सही में मेरे प्यारो, हमारे माए लोग ना, जो शिलो माए लोग है ना, सब कोई यूनिक है, सब कोई अलग अलग है और प्रभु सबको अलग अलग रीति से व्यवहार कर रहा है। किसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं, और किस रीति से हर एक माँ का होठ को छू रहा है और किस रीति से प्रभु बातें कर रहा है। सही में प्रभु का काम हमारे बीच में हो रहा है। हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। हर एक विषय से मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू मीनुमा, लव यू सो मच। लव यू। आमेन आमेन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। हम भी उसी ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमेन आमेन। सच में पास्टर जी ने जो जो बातें कही मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आज के दिन, बिल्कुल।
जी सिस्टर सस्मिता फ्रॉम भवानी पटना। हेलो और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर आपका फेस थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा, हाँ आया। सिस्टर पास आने से तो इसीलिए मैं बहुत करती हूँ। हालेलुया। और हाँ मैं आज वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। मीनू माँ किस प्रकार का रिवलेशन आज आपने दिया है। वो पानी से लेके रोटी से लेके वो माथे का पसीना, वाओ, और वो थूक, कान और हमारे वस्त्र, हर एक विषय को आपने आज दिखा दिया। ये सोच से थोड़ा परे है मेरे लिए भी, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे विषय आपने आज दिखाए हैं और ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा रिविलेशन है, पवित्र आत्मा दिया है। और जैसे हमारे पास्टर जी बोल रहे थे कि मनन है, मेडिटेशन है ये। जब हम ऐसे रहते हैं और उस विषय को सोचते हैं तो वो डालते जाता है हर एक विषय, और उसने डाला है, बहुत ही अच्छी रीति से डाला है। और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और आपको परमेश्वर किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, हिंदी बोलने में भी मैं तो इतना परफेक्ट नहीं होती, पर आप बहुत ही अच्छी तरह हिंदी भी बोल रही हैं। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरह हम पा रहे हैं हमारे सिस्टर लोगों को, हमारे माँ लोगों को, मीनू माँ को, पास्टर को। तो मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ हर एक वर्ष से। और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। एक विषय को लेके उसका कितने सारे एंगल निकलता है, उस और आज का एक अलग प्रकार का एंगल हर एक विषय से आपने दिखाया है। और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। और आपको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीषित करे, और बहुत ऐसे आशीषित करे, और आप हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम भी उच्च ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमेन। जी सिस्टर रिविका, सॉरी सिस्टर पुष्पा। चलो, आज के वचन के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित हूँ। और हर बॉडी के हर पार्ट, अलग अलग पार्ट को लेकर कैसे प्रभु का महिमा होता है हमारे जीवन में, सब कुछ को पूरा बारीकी से वो हमको समझाए। मैं तो नहीं जानती थी ये सब, लेकिन आज मीनू दीदी के मुंह से सब सुनी और बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत आशीषित हूँ। थैंक यू मीनू दीदी, और गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आपको ब्लेस करे गुड हेल्थ के साथ, और भी प्रभु के वचन से आप आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी सिस्टर रिविका। सभी को शालोम। मैं परमेश्वर का सही में बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का ये जो डीपली रिविलेशन था, और मीनू माँ के थ्रू परमेश्वर जो जिस तरह बात की है बिल्कुल असम था। तो मैं हर एक रिविलेशन से मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं मीनू माँ को, मैं आई लव यू मीनू माँ। आपके वचन से मैं बहुत लव आशीषित यू टू मच हूँ। बेटा। और सही में जब बहुत परमेश्वर प्यार हमको करते हैं। उनके स्वरूप, उनके समानता में हमको जब बनाए, तो उनके आत्मा को हमारे अंदर डाले हैं। और वो और हम परमेश्वर का वो मंदिर है, जो मंदिर में परमेश्वर का वो आत्मा है, जो आत्मा की पवित्र है। और हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, तो हम भी पवित्र है। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और हम परमेश्वर को पहने हुए हैं, उनके वस्त्र को, जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उनको हम पहने हुए हैं। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और हम जगत का ज्योति आशीषित हुई पूरे परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू मीनू माँ। प्रभु आपको ऐसे ब्लेस्ड करते रहिए, और हमारे बीच में और आमेन, आमेन। डीपली
हमको लाते रहिए, हमको ब्लेस्ड करते रहिए आपकी हेल्थ में, और अंकल को भी हर एक चीजों में प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। आमेन। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मीनू माँ ने बहुत सुंदर रीति से ये बताया कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीजों को दिया है। फिर से हमें याद दिला दिया कि नहीं, हमें हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कि परमेश्वर ने हमें जो हमें जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को, जैसे कि इन दिनों मुझे हॉस्पिटल हम लोग जाने का मौका मिला था, तो मैं वही बातों को सोच रही थी कि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कितना है कि प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है। आज बहुत सारे लोग हैं किन किन परिस्थिति में हैं, मतलब सचमुच उनको देख के खाली परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मन होता था, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है और कैसे हमें अच्छा स्वस्थ रखा है। तो हर बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मीनू माँ बोल रही थी कि वो जो जिनका जीप में गांठ था, उसको प्रभु ने चंगाई दिया, वो बोलने की सामर्थ दी। तो उसको जब बोल रही थी तो मैं अपने बारे में सोच रही थी, सचमुच प्रभु ने मुझे भी बोलने की सामर्थ दिया। मैं अगर आज आपके सामने गवाही को दे रही हूँ, ये तो प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ ही है कि मैं आज मुंह खोल पा रही हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक चीज मीनू माँ ने बताया कि जो भूखे हैं उनको रोटी देना है, और रोटी कौन है? यीशु मसीह है। तो उस चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर मीनू माँ को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए, सच हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी सिस्टर परमजीत। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर रेनिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज तो उन्होंने एकदम रोटी, कपड़ा, मकान, खून, पसीना, एकदम नाक, कान, आंख, मुंह सब के बारे में एकदम हमारे हृदय में आत्मा, मंदिर, मैंने क्या क्या नहीं। आज हम लोगों सब वर्ष से मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर। आपको प्रभु बहुत 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 आशीष करे। मैं बहुत आशीष हुई हूँ सारे सारे वचनों से, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतने अच्छे अच्छे सिस्टर मिले हैं और हमें वचनों से जो हमें इतना ब्लेस करती हैं। सो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। Praise God bless you, sister. परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए, हमें परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को महिमा पाए। मैं भी धन्यवाद देती हूँ रिनिका माँ को। सच में बहुत सुंदर वचन था, और जो पहले बोले मैं आज मनुष्यों के बारे में बोलूंगी बोल के, क्या क्या रेवलेशन दिए। सच में रोटी, कपड़ा और मकान, सभी सिस्टर जो गवाही दिए उसी में भी बहुत मैं आशीषित हुई हूँ, और सब सिस्टर ने बोल दिए हैं। और सच में मीनू माँ को प्रभु आशीष करे, उनके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। आज के वचन से सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। बॉडी पार्ट सब दिखा दिए प्रभु कैसे हमको आशीषित किए हैं बोल के। सच में मीनुमा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आमीन। God bless you, sister. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैम और मीनू माँ खुद हाथ उठाई हैं, पर मैं उनसे पहले सिस्टर प्रतिमा सिस्टर को बोल। हाँ वही मैं उनसे पहले प्रतिमा सिस्टर जी का गवाही लूंगी। जी सिस्टर प्रतिमा। प्रभु को महिमा दे रहा हूँ आज के वचन के लिए, आशीष के। सिस्टर की हाथ, कान, नाक आज प्रभु ने छुआ है हम लोगों को वचन देने के लिए। प्रभु उन्हें और आशीष दे, और ऐसे ऐसे नया नया कराए हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। मुझे वो अच्छा लगा जो हम उनके मंदिर हैं, हमारा कान, नाक सब एक होकर हम मंदिर बन गए, और उनके मंदिर को जो नष्ट करेगा वो उनको नष्ट कर देगा।
अच्छा लगा मुझे आज का वचन। मैं वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। परमेश्वर ये गवाही के द्वारा महिमा पाए। सच में हम सब मिलके भी परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और मीनू खुद हाथ उठाई है, तो मैं मीनू को कहती जी। मीनू प्रभु का महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ पहले। और मुझे कुछ नहीं आता है सचमुच। मैं सबको क्रेडिट देती हूँ कि आप लोग जब बोलते हैं मैं सुनती हूँ, और मुझे बोलने के लिए भी बहुत डर लगता है। और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे नाम जब आ जाता है मैं प्रार्थना करती हूँ, उस दिन से शुरू करती हूँ, प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, प्रभु मैं क्या बोलूं। ऐसे परसों में रात भर में नहीं सोई, बस मैं ऐसे सो रही थी। ये मेरी बड़ी गवाही है, सो रहे थे। प्रभु मैं क्या बोलूं प्रभु, सब तो कितना सुंदर सुंदर वचन देते हैं। मैं जब सुनती हूँ मैं सोचती रहती हूँ, और क्या बोलूं प्रभु। ऐसे मैं सो रही थी तो मुझे मन में ऐसा आया कि वो मंदिर के बारे में, हम खुद मंदिर है। फिर मैं सोई, फिर क्या वचन दूं उसमें। फिर मैं सो रही थी, फिर मुझे वचन मिला, मैं मोबाइल से वर्स और वचन निकाली, फिर सोती हूँ, फिर थोड़ी देर सोई, फिर वचन मुझे निकला। ऐसे ऐसे करके 5-6 बजने के लिए 15 की 10 मिनट हो गया। मेरे हस्बैंड बोले कि रात भर तो सोई नहीं है, बस उठ उठ के लिखती है। वचन क्यों तेरे को देते हैं लोग। ऐसे मेरे को बोली। मैं बोली आप सो जाओ ना, फिर सुबह खाना नहीं बनाओगे कैसा होगा। बोले, मैं बोली कि 6 बज गया जब, मैं बोली थोड़ी देर सो जाती हूँ। सोई तो मेरे को पुष्पा रिंग की, तो मैं उठी, उसको भी बोली मैं रात भर नहीं सोई, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। मैं काम भी की, पूरा मैं काम की, और लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे शरीर में वो जो कंप कंप जैसा हो रहा है, कैसा कंपन, क्या वाइब्रेट हो रहा है, और बहुत दुर्बल, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, थकावट जैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। सोती रहती हूँ तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। ऐसे मैं सोच रही थी, प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का महिमा हो, मैं सब कुछ प्रभु को देती हूँ। मैं, मेरा ज्ञान भी नहीं है, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं प्रभु को सब महिमा देती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इतने सब गवाही दिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। क्यों प्रभु आप लोगों को दिए हैं, मुझे मैं सीखूं आप लोगों से, और आत्मा से मैं बढ़ूं। मैं उम्र में आप सबसे बड़ी हूँ, लेकिन आत्मा में मैं बहुत छोटी हूँ। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू मीनू। परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा सच में महिमा पाई। ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं तो बहुत आशीषित हुई हूँ आपके गवाही से। मैं क्या बोलूं। परमेश्वर जैसा अपने वचन में कहता है कि हमारी दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर उतरता है, और आपको हर एक समय में परमेश्वर सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर सामर्थ्य दिया, भले ही आप कुछ दिन दूर रहे आपके कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, लेकिन इतने दिनों में भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, वरन अब दे के आपको तैयार कर रहा था, और आप बिल्कुल तैयार हो गई, और आज परमेश्वर के वचन को भी आपने डिलीवर किया है। गॉड ब्लेस यू। और एक हाथ उठा है ब्लेसिंग आईडी से, बोले ब्लेसिंग सिस्टर। अच्छा, उनका लाइन कट गया लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा गवाही रह गया था, मैंने नहीं दिया अभी तक, सो मैं अपना गवाही दे देती हूँ। और सच में मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ आज के दिन के लिए, और ये वचन के लिए। मीमा आपके द्वारा परमेश्वर ने बात किया, जब आपने प्रार्थना करने के लिए बोला और मैं प्रार्थना करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने ये बात कहा, हृदय की परिपूर्णता से मुख बात करता है, इस बात को डालो। जो हमने उनके हृदय में डाला है वही आज निकलेगा। आपके द्वारा आज जिस तरह से गूढ़ रहस्यों को उद्घाटन किया गया, परमेश्वर ने किया, वो वंडरफुल एंड अमेजिंग। क्योंकि माथे के पसीना
हम आज आम तौर पे और आज दिन तक इस बात को ही समझते कि खेती करना माथे की पसीने से काटा हुआ खेत परिश्रम करता हुआ हम खाना, लेकिन वो विषय को आपने जब गेत्सेमनी बगीचा के साथ रिलेट करा कि कैसे यीशु मसीह के माथे की पसीना जो खून था वो पहला गिरा था, पहला लहू खून का गिरा था, और क्योंकि यीशु का लहू ही हम पीते हैं जो हमारे लिए पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा के सहभागी में होते हैं, यीशु मसीह के सहभागिता में होता है। ये जो रहस्य को आज आपने खोला मुझे छू गया, बिल्कुल अंदर तक घुस गया। यस इट इज, क्योंकि आपने बहुत ही जो बताया है वो यीशु मसीह आपके हृदय में डाला है। इतना अमेजिंग रेवलेशन हमने सुना उस बात को, और आपने इसलिए यूहन्ना में जब उसके मांस और लहू के सहभागी होने का विषय को दिखाया जिसकी वजह से हम जीवित हैं, वो मैं बहुत आशीषित हो गई हूँ। और थूक की बात का जो रहस्य को आपने खोला कि कैसे वो थूक सारने के द्वारा उसकी आंखों में आया गया, और आंखों में क्या होता है, ज्योति होता है, और हम वो ज्योति हैं जो हमारे सारे आंखों को ज्योति को लाता है, और वही ज्योति भी हमें। यीशु मसीह का ऐसा कोई भी चीज जाया नहीं है, वो सब हमारे ही अंदर में है, भले ही वो बाहर में दिखे लेकिन वो हमारे अंदर में ही है। और आपने पूरी तरह से, क्योंकि वो खुद ही धार्मिकता है, खुद ही वचन है, खुद ही सत्य है, उसका थूक का मतलब क्या, तो खुद ही अनंत जीवन, वो पानी है, अनंत जीवन का जल है, उसके मुंह से निकला हुआ थूक में क्या, वो पानी है, वो अनंत जीवन का जल है जो जीवन देता है, वो हमारे अंदर में आता है। तो ये सारे रहस्य को आपने खोला है, इतने दिन तक जो नहीं खुला गया था हमारे सामने, आज परमेश्वर ने आप ही के द्वारा वो खुलाया है, और मैं सच में इससे बहुत आशीषित हुई हूँ। और आयजा 58 का जो बात को आपने बताया था, जहां पर फास्टिंग उपवास की बात लिखी गई है आयजा 58 में कि हमको उपवास सच में कैसे करना चाहिए, लेकिन उसमें वो धार्मिकता की बात कहा कि कैसे धार्मिकता हमारे आगे आगे चले, सॉरी क्या कहे, हमारे कैसे चेहरा चमकेगा जब हम परमेश्वर के मतलब भूखों को हम रोटी देते हैं, और जो नंगा है उसको ढकते हैं, जो हमारे घर में लाते हैं। तो ये जो विषय जिसको जरूरत है रोटी की, वो क्या है, वो यीशु मसीह जो खुद रोटी है, और उसको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको लोगों को बांटना है, जिनकी जरूरत है उनके कपड़ों को, उनके नंगेपन को ढकना है, परमेश्वर जो यीशु मसीह जो खुद वस्त्र है। इन सारे विषय को आपने एक एक करके आज खोला है उस रहस्यों को, और सच में इसीलिए मैं बोली, अगर आज मैं किसी भी कारण मिस कर जाती, बहुत बड़े विषय का मैं अगर मिस कर जाती, पर मैं सच में आशीषित हुई हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर भी। और सिस्टर नीलिमा जैसे बोली कि ये प्रभु का अनुग्रह है कि उनका जीव जो आज बात कर पा रहा है, उनकी गवाही दे रहा है, और वाओ, सच में आपके गवाही से मैं भी खुश हो गई थी। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का इतना सुंदर वचन के लिए, ये रहस्य के लिए। और मैं धन्यवाद दे रही हूँ सिस्टर जयंती का भी, जिन्होंने आज वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी यीशु मसीह के गाने के साथ। सच में मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ, आमीन। और पास्टर जी हाथ उठाइए किसी वजह से। जी पास्टर जी। जी ब्लेसिंग की मम्मी अनीता सिस्टर वो हाथ उठाए गए थे, तो उनके बिहेव में मैं हाथ उठा दी थी, लेकिन वो अभी जुड़ गए हैं तो आप उनको पूछ लीजिएगा। लेकिन एक जी चीज जी जरूर बोलना पाऊंगी, बहुत जाना पहचाना डायलॉग है हमारे पास्टर जी का, हमारे स्पिरिचुअल फादर का, कि जो वचन से करे प्यार, वो आज का ये प्रीचिंग के लिए, आज का मैसेज के लिए, गवाही देने के लिए कैसे करें इनका सही में मीनू को लगता होगा कि ये पास्टर जी आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन सही में मेरे हृदय में ना आज का वचन अक्षर जैसे निरीमा की तरह काम किया है। प्रभु आपको बहुत सुंदर रीति से आज व्यवहार किए हैं मीनुमा, और सही रात भर का जगना और याद करते करते वचन को थोड़ा लिखना, और बीच में साइड में हस्बैंड का बोलना, सही में मैं जान पा रही हूँ कि किस रीति से प्रभु आपसे बातें की है, और आप हर एक विषय को नोट किए और यहाँ पे आप बोले हैं। हर एक विषय के लिए मैं महिमा देती हूँ। तो हमारी ब्लेस अनीता सिस्टर तो जुड़ गई हैं, हाथ उठाई हैं, वो खुद बोलेंगे जो भी बोलना है। जी सिस्टर। जी शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज फिर मैं जुड़ पाई, लेट से घर छुट्टी लेके आई हूँ और तुरंत जुड़ी हूँ, तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और मीनू माँ को भी धन्यवाद देती हूँ। उनके मुखों से आज बहुत अच्छा वचन आया,
मैं लास्ट में जुड़ी थी और इतना ही सुन पाई थी कि हम नमक है करके, कि उसके बिना कोई स्वाद नहीं, वैसे सब बताया। और बाकी सिस्टर लोग सब गवाही दिए, उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मेरा परिवार आशीषित हुआ है। मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए मैं जुड़ी हूँ और कोशिश करूँगी रोज़ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरे पति के लिए प्रार्थना रखिए, उनका तबीयत अच्छा नहीं है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके लिए, जैसे उनका हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है और बताते हैं कि ऐसा लगता है कि हड्डी के अंदर में जो बोरो है वो नहीं है, जैसे लगता है, इतना दर्द होता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली से लगता है और बहुत दर्द होता है बोलते हैं। और मुझे भी टाइफाइड है। और ब्लेसिंग को प्रभु से जुड़ने के लिए प्रेयर कीजिए। मैं रोज़ इसके लिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु से हमें जोड़िए करके। और मेरी ननद है गायत्री, उसके लिए भी प्रेयर रखी हूँ मैं कि उसका सेहत अच्छा हो जाए और कोई अच्छा जॉब मिल जाए जिससे वो एक जगह स्थिर होकर अपना काम करे। तो वो सभी से प्रार्थना है, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट को शामिल कीजिए रोज। और हमको प्रभु में जुड़ने के लिए खास प्रेयर कीजिए। उनसे जुड़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। परमेश्वर से हम जुड़ के रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो सभी को शालोम, जय मसीह की, और सबको आशीष मिले परमेश्वर का। आमीन। आमेन आमेन। बिल्कुल, हम आपके सारे पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं, हम इसको अल्टर में डालेंगे जरूर प्रार्थना के लिए। और फाइनली हमारे थैंक यू साथ सिस्टर। में सिलो आईडी से हमारे सिलो मदर है सिस्टर विस्मिता, और उनका एक क्यूरियोसिटी में सच में मैं आशीषित हो रही हूँ उनको देख देख के। आई रिक्वेस्ट प्लीज आप अपना गवाही दे। ये सत्यदीप आईडी से हैंड रेज जो है उनको पहले पूछ लीजिए सिस्टर। जी, अभी हाथ हुआ। ओके ओके सर। जी, सिस्टर जसोबंती साहब, सिस्टर जसोबंती, आप बताएं भैसा से। सत्या आईडी से आप जुड़े हैं भाभी जी। सत्या आईडी से आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो आप हाथ डाउन करें, और बोलेंगे तो आप अपना गवाही दें। हूँ हालेलुया। मेनुमा यू आर ऑसम। ये आमेन, थैंक यू। ऑसम रियली। रात में उठा उठा कर परमेश्वर जो जो बातें आपसे बोला है वो सभी बातों को हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आई एम सो मच ब्लेस्ड। कुछ नहीं कहना है, कुछ मतलब कहने को नहीं रह गया है। वो बस उसको सुनना है, लेना है और एंजॉय करना है और उसमें बहते जाना है, ऐसा ही लग रहा है। बस आप एक चीज मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके लिए, और वाओ, मैं कर रही हूँ और दूसरा डिवाइस से। थोड़ा दिल थाम के रहिए, कर रही हूँ मैं। आ रहा है। सभी अपने अपने डिवाइस में थोड़ा पॉज, मैं पॉज करूंगी, आप उसको पढ़ेंगे। है हाँ, इसको दिखा क्या और एक बार। हाँ, You दिखा look दिखा। so confident. Who is standing beside of you? आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। आपके आमेन पीछे आमेन कौन खड़ा है? आमेन ठीक आमेन है, आमेन। आपके पीछे कौन खड़ा है? फिर नेक्स्ट देखिए।
Jesus, Holy God Spirit, and only God. is just Hallelujah. me. और एक बार प्ले करूं? Amen. सब Amen. सभी ने I हालेलुया, समझ में receive. आया? हालेलुया। Amen. I receive. Jesus, Holy Spirit. मीनवा आज बिल्कुल Holy वाओ, वैसे Spirit. ही बैठे हो, यस, बीच में जो बैठे हैं ना वो जन पूरा फुल कॉन्फिडेंट। जीसस, होली स्पिरिट, गॉड, आमेन, Amen. आमेन, Amen. Amen. हालेलुया, I receive. आपके I साथ receive. है। Holy. Amen. हालेलुया। आज हालेलुया। बिल्कुल यही चीज मैं मेरे पास वीडियो आया और पूरा मैं रिलेट कर पा रही हूँ आज के आपका वचन से, आपके कॉन्फिडेंस से, वो ब्लेसिंग से जो हम सब ने पाया है। आई एम सो मच ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू माँ। थैंक Amen. यू Amen. जी Thank you. सिस्टर। आमेन, आमेन। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी जरूर, ये स्क्रीन शेयरिंग देखने के बाद तो मैं भी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि ये जो महीना है और फ्रेश एंड न्यू वाइन का, वो पूरा ताजा दाखरस का जो महीना है, आज वो दाखरस को मैं पूरा पी गई लगता है, और मैं तो मत हो गई हूँ आज के दाखरस से। वाओ, इट इज आउटस्टैंडिंग। एक्चुअली आपने जो भी शेयर किया स्क्रीन में, सच्ची में सिस्टर जी पूरा फिट बैठता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। हम ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अब आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, और सिस्टर नीलिमा हमारे संग में है। ऑलरेडी सारे प्रेयर के पॉइंट्स को उन्होंने लिख लिया है, और संग में अभी जैसे ब्लेसिंग आईडी से जुड़े सिस्टर अनीता, वो अपने पति के चंगाई के लिए, अपनी बेटी कैसे परमेश्वर के पास फिर से वापस आए उसके लिए, उनके ननंद का देह उनका स्वस्थता मिले और नौकरी मिले, और खुद के लिए भी वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उसको भी ऐड करेंगे, और सारे सिलों के लिए लेके हम प्रार्थना में चलेंगे। और उनके प्रार्थना के बाद आखिरी प्रार्थना हमारे सिस्टर विस्मिता के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हम आज के सेवकाई को यहाँ पे समाप्त करेंगे। सो मैं सिस्टर नीलिमा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें पूरे प्रेयर में आगे लेके चलें। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को शालोम। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, पूरे अंधकार में बैठी हूँ। मुझे प्रेयर पॉइंट कुछ नहीं दिख रहा है। मैं सारे प्रेयर पॉइंट को अल्टर में रखते हुए प्रार्थना में लेके जा रही हूँ। जी मैं बता दे रही हूँ सिस्टर जी पूरे प्रेयर फ्रेंड्स को। सिस्टर सस्मिता, जो उनके बेटी एग्जाम में अच्छा किया है, उसके लिए हम थैंक्स गिविंग देंगे, पर वो बाद में। सिस्टर पुष्पा भी थैंक्स गिविंग दिए हैं कि उनके घर का काम शुरू हो गया है। और मीनुमा जी के लिए हम प्रेयर करेंगे, उनका चंगाई के लिए। और स्वागतिका सिस्टर, उनके हेल्थ इश्यूज है, वो हेल्थ इश्यूज यीशु मसीह के लहू से ठीक हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर सागरिका जी ने दिया था जो ग्रुप में मैसेज दिया गया था, उस पॉइंट को लेके, और डॉक्टर विद्या जो है उनके विषय को लेके भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में जो संध्या सिस्टर है, उनका ट्रांसफार्मर जैसे मिल जाए, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी उनके एरिया में आ जाए उसके लिए, तथा उनके जो ननद का मिर्गी का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और लवली सिस्टर अपने हस्बैंड के लिए जो गाड़ी लेना चाहती हैं, और पुराना गाड़ी भी जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसको बेच करके फिर पूरा नया ले जा पाए, ताकि बिजनेस अच्छे से करने पाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। प्रतिभा सिस्टर जी के छोटी बहन है, उनके कमर में दर्द, पाँव में जलन, उसी को ठीक करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ में रिबिका सिस्टर अपने पूरे परिवार के लिए दिए हैं, और विशेष करके प्रिस्का जो कोल्ड एंड कॉफ में है, उसके चंगाई मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये आज के प्रार्थना का पॉइंट्स रहा है। और मैं भी अपने तरफ से धन्यवाद प्रार्थना देती हूँ कि आज के वचन के लिए सिस्टर रिनिका, हमारी मीनू माँ जी ने परमेश्वर के अनुग्रह से वचन बहुत अच्छा बोला है, जो परमेश्वर उनको बताया, और इसीलिए हम भी थैंक्स गिविंग प्रेयर उनके लिए भी देंगे। और सिलो मिनिस्ट्री के लिए, सिलो मिनिस्ट्री के सारे विंग्स के लिए, आने वाले देवमाली का प्रेयर, और मेन पार्ट में जो प्रेयर होने वाला है उसके लिए,
पास्टर क्रिस आने वाले हैं हैदराबाद, उनके लिए, उस पूरे प्रेयर मीटिंग के लिए और सारे अरेंजमेंट्स के लिए हम लेके आज की प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर। और मीता सिस्टर, हाँ यस, मीता सिस्टर जी का जो नेकलेस गुम हो गया है और जो मनी एटीएम से चला गया है, गोल्ड का नेकलेस और मनी एटीएम से जो चला गया, उसको लेके भी हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हो पिता आपके अनुग्रह दया और प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो पिता आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपने आप में गाइड किया, अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद करते हो पिता। धन्यवाद करते हो सुंदर आराधना के लिए, सुंदर हाँ प्रभु जी वचन के लिए अपने मीनू माँ के द्वारा हम सभी से बात किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जो हाँ प्रभु जी बातों को हमने सीखा है प्रभु जी, जो जैसे प्रभु जी उस वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता, आप अनुग्रह और दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी हमें वो धन्यवादी हृदय दीजिए पिता, जैसे हम हर एक चीजों के लिए आपको धन्यवाद दे सके पिता, हर एक परिस्थिति में आपको धन्यवाद दे सके पिता। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी मीनू माँ को आप ब्लेस कीजिए, गुड हेल्थ दीजिए और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी इस समय प्रभु जी हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी जितने सारे हेल्थ इशू हैं प्रभु जी, हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी वचन कहता है प्रभु जी आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, सारे रोगों को चंगा किया है पिता। हाँ प्रभु जी उस चंगाई को हर एक जीवन में हम क्लेम करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप हाथ बढ़ाइए, उनको छू लीजिए पिता। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा इस तलावा शुत्रला जयंती सिस्टर के लिए प्रभु जी, इस तक हम शुत्रला पुष्पा सिस्टर के पापा के लिए प्रभु जी, इस तक हम शुत्र लिस्ता लाभागा शतलाभ शुत्रला मगर शुत्र लिस्ता लाभागा शुत्रला बेटी प्रिस्का के लिए इस तलाभागा शुत्र उस तक हम शुत्रला जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी और भी हाँ प्रभु जी इस तलाभागा शुत्र प्रतिभा आंटी के बहन के लिए प्रभु जी, इस अबागा शुत्र लिस्ता लामागा शुत्रला जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी स्वागतिका सिस्टर के लिए प्रभु जी, इस तलाभागा शुत्र उस तक हम शुत्रला बगा सतलाभ शुत्र लिस्ता मगा शुत्रला अमगा सतलाभ शुत्रला अनिता सिस्टर के हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर राजा, इस तक हम शुत्रला और जितने भी हेल्थ इशू आए हैं प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी जीवित पिता परमेश्वर राजा आप चंगाई देने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपने हाँ प्रभु जी हाथ बढ़ा के उनको छुआ है पिता, चंगाई दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा लवली सिस्टर के हाँ प्रभु जी जीवित पिता परमेश्वर वगशुत्र लिस्तला मगशुत्र ला बगशतला वशुत्र ला जो गाड़ी हाँ प्रभु जी खरीदने वाले हैं उसको भी आपके हाथों में देती हूँ, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा मिता सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनका जो हाँ प्रभु जी जो कैश जो गोल्ड खो गया है प्रभु जी, इस तलाबा का शुत्रला अन्नमगा सा तालाब शुत्रला उसको मिलने के लिए आप मदद कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हूँ पिता परमेश्वर बगा शुत्र लिस तलाबा शुत्रला जितने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे पर प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में
में देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, इस तखमा बग शुत्र लिस्त लावग सतलाव शुत्रला प्रार्थना करती हूँ पिता। इस तखमा बग शुत्रला लवली सिस्टर की बेटी के लिए प्रभु जी, उस तला बग शुत्र लिस्त मग शुत्रला जयंती सिस्टर की दोनों बेटी के लिए पिता। इस तखमा बग शुत्रला अबग सतलाव शुत्रला रिबिका सिस्टर की दोनों बच्चों के लिए पिता। इस तखमा बग शुत्र लिस्त लावग शुत्रला सस्मिता सिस्टर की बेटी के लिए प्रभु जी। इस तखमा बग शुत्र लिस्त लावग सतलाव शुत्रला अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। इस अमग शुत्र लिस्ता लाबग शुत्रला धन्यवाद करती हूँ पिता जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी सिलो मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देती हूँ पिता, पास्टर जी को। हाँ प्रभु जी, पास्टर सिक्का, पास्टर शुभ्रांशु को, उनको आपके हाथों में देती हूँ पिता। जितने सारे लीडर्स हैं उनको आपके हाथों में देती हूँ पिता। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया है उसको फेथफुली करने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हर एक विंग्स को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, ब्लेस कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता। सिलो मिनिस्ट्री के ऊपर आपके आशीष को मांगती हूँ पिता परमेश्वर राजा जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ पिता। आने वाले हर एक मीटिंग्स को आपके हाथों में देती हूँ, देवमाली मीटिंग्स को। हाँ प्रभु जी, मैनपाट मीटिंग को, हैदराबाद के मीटिंग को। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जो लोग आएंगे पिता, उनके पास जैसे प्रभु जी उद्धार का वचन पहुंचने पाए पिता, आप अनुग्रह और दया कीजिए पिता। हर एक नीड, हर एक जरूरत को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस तलाबगा शुत्र लिस्तला मगा शुत्रला धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हर एक प्रार्थना विनती को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपने सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखा है। हम जानते हैं परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा देता है, हाँ आमीन में हमारे सारे प्रार्थनाओं को उत्तर को दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फाइनली हम जाएंगे फाइनल प्रेयर की और थैंक्स गिविंग के साथ। जैसे मैं सिस्टर विस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो हमें फाइनल प्रेयर में लेके जाएंगे ब्लेसिंग प्रेयर के साथ और थैंक्स गिविंग को देते हुए। जैसे हमने कहा था सिस्टर मीनुमा के लिए थैंक्स गिविंग कि आज बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वचन को दिया है। और एक थैंक्स गिविंग सस्मिता सिस्टर ने दिया है, उनके बेटी का एग्जाम बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। और एक थैंक्स गिविंग सिस्टर पुष्पा जी की ओर से कि उनके घर का काम शुरू हो गया है। और ये आज के थैंक्स गिविंग का प्रेयर। पर उससे पहले, क्योंकि हम सब लाइन में कट जाते हैं तुरंत प्रेयर के बाद, तो मैं ये नोटिस दे दूं, आज सैटरडे है, हर कोई इंटरसेशन प्रेयर में जरूर जुड़िए। रात को 11 बजे है, लिंक दे दिया जाता है। और थोड़ा सा नींद को काट के अगर हम लोग इंटरसेशन प्रेयर में जुड़ेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह बनेगा, क्योंकि आने वाले बहुत मीटिंग जो है बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे आत्माओं को हम बचाने वाले हैं। अगर हम इंटरसेशन में नहीं जुड़ेंगे तो फिर कौन जुड़ेगा हमारे लिए? प्रभु के सामने हम जो पास्टर जी लोग जाते हैं, हमारे लिए परिश्रम करते हैं, आत्माओं को बचाने का काम करते हैं। तो प्लीज आप सब इंटरसेशन में ज्वाइन हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो हम सब मिलके जब रेस करेंगे, अपना वॉइस परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएगा, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो ठीक 11 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। आज लिंक छोड़ दिया जाता है, हम सब जुड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑफरिंग रहता है, सॉरी, जो ऑफरिंग रहता है सैटरडे प्रेयर का, वही अकाउंट नंबर भी प्रेयर के बाद छोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। अपना अपना ऑफरिंग को जरूर डाल दीजिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके महिमा के लिए व्यवहार होने पाए।
और अब हम जाएंगे फाइनल प्रेयर की और मैं सिस्टर इसमें बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें फाइनल प्रेयर में ले चले। जी सिस्टर। आइए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर हालेलुया। जी और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं खुद के लिए भी बोलना चाहूंगी। कल संडे आप रात को मैं निकल रही हूँ भुवनेश्वर के लिए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा आपका मैं परमेश्वर के पास में। थैंक यू सिस्टर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महान नाम का। हाँ प्रभु जी आज का ये सुंदर दिन ये अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये शाम का मीटिंग हाँ प्रभु जी ये सैटरडे का हाँ प्रभु महिला सहभागिता का ये मीटिंग के लिए विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं। और हाँ प्रभु जी आज आपकी बेटी प्यारी मिनमा के जरिए प्रभु आज आप हम सभी से बातें किया। हाँ प्रभु जी आज का वचन जो पूरी रीति से आप प्रत्यक्ष रूप से हर एक से बोले हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी वो हमारे पूरा भीतर तक गुदे गुदे में हाँ प्रभु जैसे छेद गया है प्रभु वो हाँ पूरा स्टोर होके रहे और उसी हिसाब से हमको लीड करके लेके जाए प्रभु ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु सच्चाई में चलने के लिए फिर बहने के लिए फिर औरों को प्रभु खींचने के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह से ऐसा आप अनुग्रह करें हम सभी के जीवन में वचन कारगर हो प्रभु। आपकी बेटी मीनवा को भी आप आशीष करें और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने अनुग्रह किया। हाँ प्रभु जी शरीर भले ही प्रभु कुछ बोले लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई से हाँ प्रभु जी आपको आज रिप्रेजेंट करने का उनको जो मौका आपने दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी क्योंकि वचन शरीर के चंगे होने का कारण है इसलिए प्रभु उनका शरीर आज चंगा भी हो गया है। हम यीशु के नाम से उसको घोषणा भी करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी विशेषकर यीशु में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी बेटी सिस्टर पुष्पा जी का जो भी थैंक्स गिविंग हाँ प्रभु जी उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी घर का काम स्टार्ट हो गया और साथ ही ये भी आपसे निवेदन करते हैं पूरी रीति से वो हाँ प्रभु अच्छे से और शांति से होने पाए कंप्लीट होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह करें क्योंकि जब तक आप नहीं बनाते हैं कुछ भी नहीं बनता है प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं आप प्रत्यक्ष रीति से प्रभु आप हस्तक्षेप करें और आप ही उसको आगे लेके जाए बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु सस्मिता सिस्टर की बेटी का एग्जाम अच्छे से गया हाँ प्रभु जी इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रामो नाहा शिक्षा द्रबा रबा हाँ प्रभु जी हर एक विषय के लिए और विशेषकर इस समय प्रभु आपकी प्यारी बेटी हमारे वुमेन्स फेलोशिप का लीडर सिस्टर रश्मिता को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जैसे कल वो निकलेंगे प्रभु उनको समर्पण करते हैं उनका सारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। घर से निकलते ही पूरा समय प्रभु वो जाके ट्रीटमेंट हो के पूरी रीति से हाँ प्रभु घर वापस भी आएंगे प्रभु रेस्टोर हो के प्रभु उनका हेल्थ पूरा रिकवर होगा वो सारा विषय को हम देखेंगे। हाँ प्रभु जी आपकी बेटी भली चंगी रह के प्रभु और भी आपकी महिमा करेंगी। हाँ प्रभु सारा विषय को हम देखेंगे आपकी और भी बढ़ाई करेंगे। उनका हेल्थ को पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं जो भी मेडिकल प्रोसेसिंग होगा प्रभु उनका ट्रीटमेंट का वो सारा विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पाक लहू उनको सिर से लेकर पांव तक पूरी रीति से कवर करके रखे प्रभु जी। हालेलुया स्टील्ड और प्रोटेक्टेड रखे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी मेडिकल का जो भी प्रोसेस है वो सारे विषय को डॉक्टर नर्स सारे इंस्ट्रूमेंट सभी को प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू में समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए आपने अनुग्रह किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो भी फाइनेंशियल नीड होगा प्रभु जी आप अपने हाँ प्रभु जी गर्मर्ष्य के अनुसार आप पूरा कर रहे हैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा उस सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए हम जानते हैं प्रभु जी इसलिए धन्यवाद करते हैं। और सारा उत्तर सब मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी और आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे। हाँ प्रभु जी आपके राज्य के लिए हाथ बढ़ाए हुए आपके बेटी लोग को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जो भी लाए हैं प्रभु आपके अनुग्रह उस पर बना रहे और आपके प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रभु हाँ प्रभु वो हस्त और वो भंडार परिपूर्ण रहे। और हाँ प्रभु जी आपका हर एक प्रतिज्ञा आपकी बेटियों के जीवन में उछलता उमड़ता रहे जैसे कि आपके राज्य
आपके काम को बढ़ाने के लिए और भी वो तत्पर हो पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक विषय को समर्पण करते हुए। हाँ प्रभु, हर एक आने वाली मीटिंग्स को फिर से आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज रात का इंटरसेड प्रेयर को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके बेटे लोग जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं सभी को, हर एक प्लेस, उनके सारे रहने वाले जगह को प्रभु समर्पण करते हैं। उनके परिवारों को, बच्चों को समर्पण करते हैं। जो लोग जुड़ के कट भी गए हैं उनको भी समर्पण करते हैं, और जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आने वाले दिनों में हम सब जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ प्रभु हर एक आशीष को हम जैसे अपने जीवन में प्रभु समेट लेंगे, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दास सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। शालोम। सभी को शालोम। शालोम।